हरियाणा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार आजकल अन्न महोत्सव मना रही है, जिसके तहत दोनों पार्टी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने डिपो पर जाकर लोगों को अनाज से भरे थैले बांटे हैं, जिसको लेकर पानीपत की जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अगर अपने फेसबुक की बात करें या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा हाई लेवल का प्रचार किया गया है, जिससे आम जनता को काफी ठेस पहुंची है। वहीं जब इस बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अजय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी सरकार जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ ढिंडोरा पीटती है। उन्होंने कहा कि जितने रुपए का अनाज नहीं है उससे ज्यादा का तो इन्होंने झोला बनाने में पैसा खर्च दिया है। वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला है और सरकार जनता के पैसे का मिसयूज कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की ढकोसलेबाजी सरकार कर रही है उसे मछली को मछली के तेल में भूनना कहा जाता है। देखिए, ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, ढिंढोरा पीटते हैं शुरू से लेके। इनकी खराब आदत है। इतने रुपए का अनाज नहीं है जितने रुपए का झोला बनाने में पैसा खर्च हो रहा है। 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला है। जनता का पैसा मिसयूज कर रहे हैं पूरे तरीके से। मछली को मछली के तेल में भूनना कहा जाता है। इसको हमारा पैसा है, खुद खा जाते हैं और हमें दे रहे हैं खाली झोले हैं। अनाज इसमें 5 किलो है, लेकिन झोले के बनाने की कीमत अनाज से भी ज्यादा पड़ती है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से इतने बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है, ऐसा तो लगता है कि हरियाणा सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है और अब तरह तरह के प्रलोभन लेकर जनता के बीच जा रही है। और इसमें है जनता के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है कि 10 रुपए के गेहूं को 14 रुपए के थैले में डाल कर दिया जा रहा है। यह जनता के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के पानीपत जिला के कार्यकर्ता ने सरकार को खरी खोटी सुनाई। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार के नुमाइंदों से, प्रतिनिधियों से, ये ढकोसलेबाजी कब तक चलेगी? कब तुम लोग शर्म करोगे? क्या तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं बची है? क्या धर्म के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ जाएगी आप लोगों को? ये सरकार धर्म का सहारा लेके सत्ता में, लेकिन ये अधर्मी लोग हैं। दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी जो हरियाणा में बैठी है, वो पूरे तरीके से आंखें बंद कर रखी है। गरीब विरोधी हैं वो लोग, दलित विरोधी हैं वो लोग। ये बैग मैंने आपको दिखाया है, आप इस पर देख सकते हो। देवीलाल के नकली पोते की फोटो भी है और मुख्यमंत्री की फोटो भी दे रखी है इन लोगों ने। और गरीब लोगों का जुलूस निकाल रहे हैं। कल परसों भी करनाल में और अम्बाड़ा में 50 थैले अनाज के बांटने के लिए 5000 की पुलिस गई थी। ये कैसी सरकार चुन ली है लोगों ने? ये क्या कल्याणकारी सरकार के काम होते हैं क्या? नहीं, लानत है खट्टर साहब को। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि 50 अनाज के थैले बांटने के लिए भी इनको 5000 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ती है। स्पष्ट संदेश है, जनता ने इनको नकार दिया है। जिस प्रकार महाभारत में शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर रखी थी, 99 गलतियों तक कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब 100वीं गलती की ना तो शिशुपाल का सर काट दिया था। इसी प्रकार इस सरकार की 99 गलती पूरी होगी है। जनता इनका शीश काटने के लिए तैयार बैठी है। 100वीं गलती करते ही सत्ता का शीश कट जाएगा। वहीं संजय अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, वह भी आप सुनिए। अभी सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा 2 दिन पहले अन्न उत्सव मनाया गया। मेरे को ये समझ नहीं आता आज इस अन्न उत्सव की क्या जरूरत है। आप देख रहे होंगे आज से कुछ समय पहले तक डिपो के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को नमक, सरसों का तेल, चीनी, गेहूँ, मिट्टी का तेल, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने कटौती करके सिर्फ गेहूँ तक सीमित कर दिया राशन की दुकानों को, और वो भी सिर्फ 5 किलो। 5 किलो में क्या किसी परिवार का पूरे महीने गुजारा चल सकता है? मेरे को लगता नहीं ऐसा होता होगा। और ऊपर से ये एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत थी? 14.5 रुपये का एक थैला आज खरीदा गया सरकार के द्वारा। अगर 14.5 रुपये का आप आम जनता को कुछ खाद्य पदार्थ मुहैया कराते तो उनके जरूरत में और उनके जीवन व्यापन में बहुत बड़ी उपयोगिता साबित होती। लेकिन सरकार को अपना प्रचार करने के सिवाय किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उनको
आम आदमी की ज़रूरतों से और उनकी तकलीफ़ों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने लोगों के चेहरे दिखाने हैं, जो इस ठेले के माध्यम से वो दिखा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोरोना काल में हर व्यक्ति एक मुश्किल दौर से गुजरा है, उसके बावजूद सरकार ने जो सरसों का तेल पहले सिर्फ 80 रुपये किलो था, जिसकी बढ़कर वैल्यू हो गई 200 रुपये। सरकार को ये चाहिए था कि भाई वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर आम आदमी की मदद करते, लेकिन इन निकम्मे लोगों ने उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जो एक दुर्भाग्य की बात है। और ऊपर से 5 किलो गेहूं के बांटकर ये 14-14 रुपये के थैले के माध्यम से वो प्रचार करना चाह रहे हैं अपना। और ये 14.5 रुपये का थैला जो सरकार ने खरीदा, इसके बदले में इतने ही अमाउंट का वो अगर गेहूँ या कोई और चीज़ आम जनता को देते तो उनको और अच्छा साबित होता। लेकिन इस सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। पानीपत से सिटी तहलका के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।